जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स हिंदी माध्यम 3rd चैप्टर विद्युत धारा के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। और वैद्युत चालन के मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि माध्य मुक्त पथ, श्रांतिकाल, अपवाह वेग या अनुगमन वेग, इन सब के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो चलिए हम सबसे पहले आपको वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल बतलाने जा रहे हैं। लेकिन इसके पहले हम बता दें कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर महामना इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए और फिर सब्सक्राइब वाले रेड कलर के बटन को आप क्लिक कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इम्पॉर्टेंट टर्म का बेनिफिट ले सकें और आप वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। तो वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल क्या है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपको पता है कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। उस छोटे छोटे कण को हम परमाणु कहते हैं। और आपको ये भी पता है कि परमाणु के केंद्र में धन आवेशित नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ कक्षा में चक्कर काटते हैं। नाभिक पर धन आवेश होता है लेकिन इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है और ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ कक्षा में चक्कर काटते हैं। तो धन आवेश और ऋण आवेश के मध्य कूलाम का वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। वह इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के बहुत ही समीप रहता है, उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर नाभिक का आकर्षण बल अत्यधिक काम करता है। लेकिन वह इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लीजिए दूसरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी बढ़ जाती है और जब दूरी बढ़ती है तो कूलाम के नियम के अनुसार इस इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाला आकर्षण बल कम हो जाता है। इसी तरह से जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों की दूरी नाभिक से बढ़ती जाती है, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगने वाला नाभिक का आकर्षण बल कम होता जाता है और वह इलेक्ट्रॉन जो सबसे बाहर वाली कक्षा में होता है, उस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला नाभिक का आकर्षण बल बहुत ही कम होता है या नहीं होता है। तो इस प्रकार सबसे बाहर वाली कक्षा में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होता है वह नाभिक के आकर्षण बल से मुक्त होता है और नाभिक के आकर्षण बल से मुक्त होने के कारण ही इस इलेक्ट्रॉन को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, चालक पदार्थ में विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ही करते हैं। इसलिए इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को हम चालक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब हम आपको ये बता दें कि जैसे किसी सिलेंडर में गैस भरी होती है और सिलेंडर के अंदर पूरे सिलेंडर में गैस के अणु लगातार गति करते रहते हैं, उसी तरह से अगर कोई चालक पदार्थ हो, कोई चालक छड़ हो,
तो उस चालक छड़ में ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन भी गैसों की तरह ही पूरे धातु के छड़ में लगातार गति करते रहते हैं, लगातार कंपन करते रहते हैं। तो जब गैस के अणु, जैसे गैस के अणु लगातार चक्कर काटते रहते हैं, उसी तरह से ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन उस पूरे धात्विक पदार्थ के अंदर लगातार गति करते रहते हैं। तो जब लगातार गति करते रहते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन आपस में भी टकराते हैं और इसके साथ साथ धातु का जो दीवार होता है, उस धातु के दीवार से भी टकराते हैं। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, अब हम लोगों को एक छोटा सा टर्म पढ़ना होगा। इस छोटे से टर्म का नाम है माध्य मुक्त पथ। माध्य मुक्त पथ, मीन फ्री पाथ। तो ये मीन फ्री पाथ क्या है, इसके बारे में हम देखें। अब देखिए, सपोज कीजिए एक इलेक्ट्रॉन ये है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये है, तो ये इलेक्ट्रॉन आपस में भी टकराते रहते हैं, अभी हमने बताया। तो जब ये इलेक्ट्रॉन आता है, टकराता है, टकरा करके वापस आया, फिर टकराया, तो इसको हम दो क्रमागत टक्कर कहेंगे। दो क्रमागत टक्कर का मतलब पहला टक्कर और पहले टक्कर के बाद होने वाला दूसरा टक्कर। तो दो क्रमागत टक्करों के बीच मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा तय की जाने वाली जो दूरी होती है, उस दूरी को ही मुक्त इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ कहते हैं। और माध्य मुक्त पथ को लैम्ब्डा से प्रदर्शित किया जाता है। चूंकि यह दूरी है तो दूरी का मात्रक मीटर होता है। अब इसके बाद एक और छोटा सा टर्म आता है, श्रांति काल। श्रांति काल, जिसको हम रिलैक्सेशन टाइम या टाइम ऑफ रिलैक्सेशन भी कहते हैं। रिलैक्सेशन टाइम। तो ये श्रांति काल क्या है, इस श्रांति काल को भी हम समझें। तो देखें, दो क्रमागत टक्करों के बीच का जो समय होता है, उसे ही हम श्रांति काल कहते हैं। और श्रांति काल को टा से प्रदर्शित किया जाता है। ये छोटे छोटे टर्म हैं, इनको आप अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे ताकि आगे हम लोगों को डेरिवेशन करना है। तो ये श्रांति काल है और चूंकि ये टाइम है तो टाइम का मात्रक होता है सेकंड। अब इसके बाद हम लोगों को एक सबसे इम्पोर्टेंट टर्म जो पढ़ना है वो है अपवाह वेग। अपवाह, अपवाह को हम अनुगमन वेग भी कहते हैं। अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो समझे आप, अपवाह वेग या अनुगमन वेग क्या है, हम इसकी डिफिनीशन देखने जा रहे हैं। अगर कोई चालक छड़ हो, जरा यहाँ आप देखें, अगर कोई चालक छड़ है देखें, और इस चालक छड़ के सिरों के मध्य विभवांतर स्थापित कर दिया गया है। यहाँ पर ये ए है, ये बी है। ए पर का विभव VA है और बी पर का जो विभव है वो VB है। तो जब किसी चालक छड़ के सिरों के मध्य विभवांतर स्थापित कर दिया जाता है, तो यह विभवांतर उस चालक छड़ में उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को एक त्वरित वेग न देकर एक सूक्ष्म नियत वेग ही दे पाता है। इस सूक्ष्म नियत वेग को ही हम अपवाह वेग या अनुगमन वेग कहते हैं और इसको हम VD से प्रदर्शित करते हैं। VD। तो
डी का मतलब ड्रिफ्ट और V का मतलब वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अपवाह वेग या अनुगमन वेग को हम Vd से प्रदर्शित करते हैं, और वेग है तो इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। अब एक बात हम आपको बता दें कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो अपवाह वेग होता है ना, यह लगभग 10 का पावर -4 मीटर पर सेकंड होता है। ये कई बार आपसे कंपटीशन वगैरह में पूछा गया है, तो जो छोटे छोटे टर्म्स आपको बता दिए जाए उनको दिमाग में रखे रहिए। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग या अनुगमन वेग 10 का पावर -4 मीटर पर सेकंड होता है। अब इसके बाद देखिए, ये जो छोटे छोटे टर्म हम लोग समझे हैं, जैसे वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल, माध्य मुक्त पथ, और फिर इसके बाद हमने श्रांति काल देखा, फिर अपवाह वेग या अनुगमन वेग देखा। अब इसके बाद हम लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन करना है, और वो है अपवाह वेग तथा विद्युत धारा के मध्य संबंध। तो इस डेरिवेशन को, चूंकि ये डेरिवेशन हर साल बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है और इस पर आधारित न्यूमेरिकल भी आपसे पूछे जाते हैं, तो इसका डेरिवेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। हमें उम्मीद है कि आज जितनी छोटी छोटी डेफिनेशन बताई गई हैं आप सबको समझ में आए होंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं भी। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।